नमस्कार, द न्यूज़ पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं समीर। झारखंड में लगातार माओवादियों के खात्मे को लेकर सुरक्षा बल अभियान चला रहे हैं और इस अभियान में कई बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। अगर आज की बात करें तो इसी कड़ी में 5 दुर्दांत माओवादियों ने पुलिस के समक्ष अपने हथियार डाल दिए हैं। इसमें जोनल कमांडर 10 लाख के इनामी अमरजीत के अलावा 5 लाख के इनामी सब जोनल कमांडर के साथ 3 और उनके साथी हैं। सभी पर सैकड़ों की संख्या में विभिन्न थानों में मामला दर्ज है। अगर हम बात कैलेश्वरी सब जोन की करें, जैसा कि अभियान आईजी ने बताया कि कैलेश्वरी सब जोन जो है वहाँ का आतंकी थे तमाम, और इनकी आत्मसमर्पण से माओवादियों की रीढ़ की हड्डी टूटी है। जब इन्हें रिमांड पर आत्मसमर्पण के बाद इनसे एक लंबी पूछताछ की गई तो इनकी निशानदेही पर बड़ी भारी मात्रा में जो हथियार है वो बरामद हुए। इस हथियार में अगर हम बात करें तो AK-57 और इंसास SLR के अलावा जो राइफल और सैकड़ों की संख्या में जो गोली है वो बरामद हुई है। तो एक तरह से माओवादियों की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। और इस दौरान क्या कुछ कहा अभियान आईजी वो भी आप सुनिए। जो पुलिस की जो और CRPF की जो कार्रवाई विगत लगभग 1 वर्ष से वहाँ पे चल रही थी, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक दिन का परिणाम नहीं है। 2022 में 3 मुठभेड़ हुई थी, उसके बाद इस साल अप्रैल तक 4 मुठभेड़ हुई, जिसमें कि पहली मुठभेड़ जो हुई थी उसमें एक दस्ता सदस्य मारा गया था। उसके बाद फिर एक सटीक आसूचना पुलिस को प्राप्त हुई और उस पर जॉइंट फोर्सेस के द्वारा ऑपरेट किया गया, जिसमें कि कोबरा 203 और चतरा पुलिस की टीम शामिल थी, जिसमें कि 5 जो कुख्यात उग्रवादी मारे गए थे। तो निश्चित रूप से माओवादियों में खलबली थी, भगदड़ की स्थिति थी, और साथ साथ जो सरेंडर नीति है उसका भी हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे, इनके परिजनों से संपर्क कर रहे थे। और हमने खासकर जो हमारी ग्राउंड की टीम है, चतरा SP हुए या कमांडेंट 190 हुए, इनके द्वारा स्वयं इनके परिजनों से संपर्क किया गया, उन्हें इस आत्मसमर्पण नीति के बारे में बताया गया और इसके जो उद्देश्य है उसके बारे में बताया गया। और एक जॉइंट एफर्ट ये रहा कि एक तरफ उग्रवादी पकड़े जा रहे थे, मारे जा रहे थे, उनमें भगदड़ की स्थिति थी, और दूसरी तरफ हमने आत्मसमर्पण नीति का भी उनको उसके बारे में बताया। तो ये उसी से प्रेरित हुए। सबसे पहले इंदल गंजू ने संपर्क किया और वो पुलिस के समक्ष उसने आत्मसमर्पण किया। उसके पश्चात और भी लोगों इनके जो परिजन हैं उनसे भी हम लोगों ने अप्रोच किया था, और SP चतरा और DIG हज़ारीबाग और CRPF के जो हमारे कमांडेंट हैं उनके द्वारा ये पूरे ऑपरेशन को एक तरीके से अंजाम पहुंचाया। और स्वयं जो है इस पूरे एक तरीके से इस पूरा ऑपरेशन का श्रेय उनको दिया जाएगा। और भी ऐसे कई लोग हैं जो धीरे धीरे जिन्हें समझ में आ रहा है कि अब माओवाद के आखिरी दिन है और आत्मसमर्पण के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा है, तो वो लोग भी आने वाले दिनों में आत्मसमर्पण कर सकते हैं। आपके माध्यम से पुनः सभी जो शेष बचे हुए माओवादी हैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो हिंसा का रास्ता छोड़े और मुख्य धारा में शामिल हो, और जो पुनर्वास नीति है, आत्मसमर्पण नीति है, उसका फ़ायदा उठाए और पुलिस और अन्य बलों के समक्ष आत्मसमर्पण करें। हम आपका खुले दिल से स्वागत करेंगे। तो साफ तौर पर आपने सुना कि उन्होंने अपील किया कि झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास की जो नीति है उसके तहत माओवादी आत्मसमर्पण करें और इस जो सरकार की योजना है इसका लाभ ले। नहीं तो जिस तरह से झारखंड में कार्रवाई सुरक्षा बलों की चल रही है उन्हें जंगलों में मार गिराएंगे। अगर हम बात इसके पूर्व की करें तो अभी 3 दिन पहले ही रीजनल कमांडर इंदल गंजू ने भी पुलिस के समक्ष अपने हथियार डाले, तो उस पर भी 147 से अधिक विभिन्न
थानों में मामले दर्ज थे। अगर हम बात झारखंड और बिहार की करें तो जिस तरह से माओवादियों सुरक्षा बलों की कार्रवाई से डरे हुए हैं और हड़कंप मचा हुआ है और सुरक्षा बलों के सामने अब हथियार डाल रहे हैं, तो लोग ग्रामीण इलाकों में निर्भीक होकर अपनी जो काम है विकास की गति बढ़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं विकास की गति रोकने के रास्ते में ये रोड़ा होते हैं और इसे अब ख़त्म करने को लेकर सरकार और सुरक्षा बल कमर कस चुकी है और इसी कड़ी में लगातार फ़ायदे मिल रहे हैं। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।